एआई ने कंपनी के इंजीनियर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर दी धमकी। सुरक्षित एआई पर उठा गंभीर सवाल। क्लाउडी नाम का एआई सैन्य ऑपरेशन में इस्तेमाल हुआ और बाद में ब्लैकमेल टेस्ट में 96% मामलों में गलत रणनीति अपनाई। एआई ने इंजीनियर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के खुलासा की धमकी दी। एआई सेफ्टी लीड ने इस्तीफा देकर गंभीर चेतावनी दी है। पेंटागन से कॉन्ट्रैक्ट ठुकराने के बाद कंपनी ने $30 अरब जुटाए, लेकिन सुरक्षा पर सवाल बन रहे हैं। राज्यसभा के लिए पहले ना फिर हाँ, आखिर क्या है शरद पवार का पावर प्ले? शरद पवार एक बार फिर से संसद के उच्च सदन राज्यसभा जा सकते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने इस बारे में जानकारी दी है। खास बात यह है कि शरद ने पहले राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया था। वसीम अकरम वकार यूनुस ने इमरान खान पर दिया बयान तो पाकिस्तानी सरकार ने चली दूसरी चाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 5 डॉक्टरों की टीम ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में इमरान खान की आंखों की जांच की। जांच रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की एक आंख लगभग 70% ठीक है, जबकि दूसरी आंख पूरी तरह से ठीक है। इमरान खान की आंखों की खराबी पहली बार इस्लामाबाद के PIM में 24 जनवरी को क्लिनिकल जांच के दौरान सामने आया था। जो मैंने नहीं कहा उसे थोपने की कोशिश हो रही है। शिवाजी महाराज को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष की सफाई। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल के शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान पर दिए गए बयान से विवाद उत्पन्न हुआ है। पुणे पुलिस ने हर्षवर्धन सपकाल के खिलाफ हिंदुओं की भावनाएं भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया है। सपकाल ने अपने बयान की सफाई देते हुए भाजपा पर गलत बयान उनके नाम से थोपने का आरोप लगाया है। सबसे काला दौर। मोहम्मद यूसुफ ने मोहसिन नकवी पर साधा निशाना। भारत पाकिस्तान मैच को सियासी अखाड़ा बनाने पर बरसे। पूर्व दिग्गज मोहम्मद यूसुफ ने PCB प्रमुख पर आरोप लगाए हैं। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के राजनीति के कारण टीम का प्रदर्शन खराब हो रहा है और सुधार जरूरी है। यूसुफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नाकाबिल लोगों को टीम और अधिकारियों से हटाना चाहिए। इंसान से बगावत की तैयारी कर रहा है एआई। जाने माने एक्सपर्ट का होश उड़ाने वाला खुलासा। एआई के पितामह कहे जाने वाले जोशुआ बेंजियो ने इसे लेकर कई खतरनाक भविष्यवाणी की है। बेंजियो ने कहा कि 2024 दिसंबर के बाद एआई ने कई ऐसी चीजें की हैं जो डरावने वाली हैं। उन्होंने कहा कि एआई ने इस दौरान इंसानों द्वारा दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को भी इग्नोर किया है। शादी से पहले संबंधों में सावधान रहें। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। यूं ही भरोसा न करने की दी नसीहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि हमारे विचार पुराने लगे, लेकिन शादी से पहले संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत ने शादी का वादा करके दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के दौरान युवाओं के संबंध पर यह टिप्पणी की है। नशा, जाली नोट, साइबर क्राइम और आतंक पर एक्शन। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह में अमित शाह ने कहा। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। स्पेशल सेल के लिए 368 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड मुख्यालय के निर्माण का शिलान्यास हुआ है। 1257 करोड़ रुपए की लागत से बने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10,000 कैमरे लगाने की योजना में पहले चरण का उद्घाटन हुआ है। पहले विजयन अब स्टालिन। अय्यर बढ़ा रहे कांग्रेस की मुश्किलें। खेड़ा के बयान पर कहा, मैं राहुलवादी नहीं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने केरल CM पिनराई विजयन के बाद अब तमिलनाडु के CM MK स्टालिन की तारीफ की है। उनके बयान पर मचे बवाल के बाद पवन खेड़ा ने स्पष्ट किया कि अय्यर पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस से जुड़े नहीं हैं। खेड़ा के बयान पर अय्यर ने उन्हें रटाऊ प्रवक्ता बताया। इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल को राउडी कहा। क्या ओबामा ने एलियंस को देखा है? US राष्ट्रपतियों के एलियन से संपर्क की बात पर जान लीजिए क्या बोले। ओबामा ने बताया कि ब्रह्मांड विशाल होने के कारण जीवन की संभावना अधिक है, पर संपर्क की संभावना कम है। अमेरिका के नेवादा रेगिस्तान में स्थित गुप्त परीक्षण स्थल एरिया 51 से एलियंस को लेकर कई रहस्य जुड़े हुए हैं। 2013 में CIA ने पहली बार एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया, मगर UFO दुर्घटनाओं से इनकार किया। इजरायली पर्यटक से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपियों को मौत की सजा। जान लीजिए कोर्ट ने क्यों माना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। घटना में एक इजरायली महिला और होम स्टे की 29 वर्षीय मालकिन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। आरोपियों ने बाइक से आकर पेट्रोल के बारे में पूछताछ की और पैसे नहीं देने पर हमला कर दिया था। पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद मुकदमा चलाया और न्यायालय ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है।
राजस्थान में पंचायत चुनाव का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन के खिलाफ याचिका खारिज कर तय कर दी तारीख। राजस्थान में पंचायत चुनाव प्रक्रिया और परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य की लोकतांत्रिक गतिविधि की जांच में अदालतों को दखल से परहेज करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में दखल का कोई आधार नहीं है। चुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। मुंबई में टीपू सुल्तान पर सियासी बवंडर। मैसूर के शासन से जुड़ा है शहर का मस्जिद बंदर। बता दें कि मुंबई में मस्जिद बंदर स्टेशन का नाम एक यहूदी सिनेगॉग से जुड़ा हुआ है, न कि किसी मस्जिद से। ये सिनेगॉग सैमुअल नामक यहूदी सैनिक ने बनवाया था, जिसे टीपू सुल्तान ने कैद किया था। सिनेगॉग का नाम गेट ऑफ मर्सी रखा गया, जो भारत का सबसे पुराना यहूदी धार्मिक स्थल है। इधर रोजगार का वादा तो उधर हिंदू राष्ट्र बनाने का इरादा। नेपाल चुनाव में जेनजेड नेताओं और पुराने धुरंधरों में जंग। बता दें कि नेपाल में 5 मार्च को प्रतिनिधि सभा के 275 सदस्यों के लिए चुनाव होंगे, जिनमें 165 सीधे चुने जाएंगे। सितंबर 2025 के युवाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें नई सरकार चुनी जाएगी। केपी ओली और पुष्प कमल दहल समेत पुराने नेता पीएम पद के प्रमुख उम्मीदवार हैं और युवा नेता बालेन शाह भी मैदान में हैं। बांग्लादेश में जमात को हराने वाले मात्र 2 हिंदू उम्मीदवार कौन हैं? रिजल्ट में अल्पसंख्यकों के लिए छिपा मैसेज। बांग्लादेश में बीएनपी की बड़ी जीत हुई है। चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के केवल 4 उम्मीदवार ही संसद में चुने गए हैं। 2 हिंदू उम्मीदवार गयेश्वर चंद्र रॉय और निताई रॉय चौधरी बीएनपी के टिकट पर जीत हासिल करने में सफल रहे। 2024 के चुनाव में हिंदू सांसदों की संख्या 17 थी, जो कि इस बार कम होकर 2 रह गई है। टीपू सुल्तान वर्सेस शिवाजी पर सियासी संग्राम। बीजेपी के जूते मारो आंदोलन के बाद जमकर चले पत्थर, कई लोग घायल। कांग्रेस नेता सपकाल ने छत्रपति शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से की है, जिससे महाराष्ट्र में विवाद उत्पन्न हुआ है। पुणे में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं और घटनास्थल पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर राजस्थान से हुआ गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने स्कूटी खरीदी और पुणे से मुंबई तक सड़क मार्ग से ले जाने का सीन पुलिस ने रिक्रिएट किया। जांच में कुल 51,000 रुपए का लेन देन हुआ, जिसमें स्कूटी खरीदने और खर्च के पैसे शामिल हैं। बहन या 13 साल की बेटी, नॉर्थ कोरिया में कौन बनेगा तानाशाह? किम जोंग उन परिवार में खूनी कलह का डर। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन अपनी 13 साल की बेटी को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी में है। किम जू एन ने पिछले वर्षों में कई राजनीतिक, सैन्य आयोजनों और विदेशी दौरों में अपने पिता के साथ भाग लिया है। किम यो जोंग, जो किम जोंग उन की बहन है, नॉर्थ कोरिया की दूसरी सबसे ताकतवर राजनीतिक हस्ती मानी जाती हैं। क्या फिर साथ आएंगे बसपा और समाजवादी पार्टी? बहुजन समाज और गठबंधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं और भविष्य में और गहरे होंगे। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 15,000 से अधिक सदस्यों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाजवादी पार्टी और बसपा ने पहले भी 1993 और 2019 में गठबंधन किया था, लेकिन दोनों बार गठबंधन टूट गया था। भारत के हाथों T20 वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के अखबारों ने क्या लिखा? भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में पाकिस्तान को 61 रन से हराकर 8वीं बार इस टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों ने भारत के दबदबे और पाकिस्तान की कमजोर कप्तानी पर सवाल उठाए। सलमान आगा की कप्तानी और शाहीन अफरीदी के प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने कड़ी आलोचना की है। ट्रंप की सेना ने फिल्मी अंदाज में बीच समंदर तेल टैंकर पर मारा छापा। हेलीकॉप्टर से उतरी थी यूएस आर्मी। अमेरिकी सेना ने हिंद महासागर में वेनेजुएला से जुड़े पनामा झंडे वाले तेल टैंकर वेरोनिका 3 को रोका है। वेरोनिका 3 जहाज पर करीब 29 लाख बैरल कच्चा तेल और फ्यूल ऑयल था, जो प्रतिबंधित तेल का परिवहन कर रहा था। यूएस रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह टैंकर ट्रंप के आदेशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़कर तेल ले जा रहा था।
पहाड़ों में बर्फबारी, दिल्ली में होगी बारिश, मौसम फिर लेने जा रहा है करवट। उत्तर भारत में तापमान बढ़कर दिल्ली और आसपास के शहरों में अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी ला सकता है। पश्चिमी विक्षोभ से दिल्ली, यूपी, हरियाणा के मैदानी इलाकों में बारिश और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। पाकिस्तान की आवाम पर डबल अटैक वाली रात, इधर टीम इंडिया ने धोया, उधर अपनी ही सरकार ने फील्डिंग सेट कर दी। पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत 7.32 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। नई पेट्रोल और डीजल की कीमतें 16 फरवरी से लागू हो गई और पेट्रोल की कीमत 258.17 रुपए प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 275.70 रुपए प्रति लीटर हो गई, जो कि परिवहन, खेती और बिजली उत्पादन पर प्रभाव डालती है। पाकिस्तान में यूट्यूबर मौलाना अली मिर्जा पर जानलेवा हमला, पैगंबर पर देते रहे हैं विवादित बयान। पाकिस्तान में विवादास्पद धर्मगुरु इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर हमले के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने मिर्जा का कॉलर पकड़कर मुक्के मारे और पगड़ी उतारी और उन्हें जमीन पर गिराकर गला दबाने की कोशिश की थी। दरअसल पिछले साल मिर्जा पर पैगंबर के अपमान के आरोप में ईश निंदा कानून के तहत मामला दर्ज हुआ था।